Standard 5th. Subject English. Topic The Little Red Hen. With Urdu translation. A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. एक छोटी लाल मुर्गी एक खेत में एक बिल्ली, एक कुत्ते और एक बतख के साथ रहती थी। One day she found a few grains of wheat. एक दिन उसे गेहूं के कुछ दाने मिले। Who will sow the wheat? She said. उसने कहा, ये गेहूं कौन बोएगा? Not I, said the duck. बतख ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the dog. कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। Very well then, said the little red hen. ठीक है फिर, छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा, I will. So she sowed the wheat. मैं करूंगी, और उसने वो गेहूं के दाने बोए। After some time, the wheat grew tall with ears full of grain. कुछ अरसे बाद गेहूं के पौधे बड़े हुए और उसमें गेहूं की बालियां उगी। Who will cut the wheat? asked the little red hen. गेहूं की फसल कौन काटेगा? छोटी सुर्ख मुर्गी ने पूछा। Not I, said the duck. बतख ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the dog. कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. ठीक है फिर, छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा, मैं करूंगी, और उसने वो गेहूं की फसल काटी। Now she said, who will thresh the wheat? फिर उसने पूछा, ये गेहूं को किला कौन करेगा? यानी गेहूं की बालियों को फटक कर जो गेहूं अलग करते हैं उसे किला करना कहते हैं। तो उसने पूछा, ये गेहूं को किला कौन करेगा? Not I, said the duck. बतख ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the dog. कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. ठीक है फिर, छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा, मैं करूंगी, और उसने वो गेहूं की फसल को किला किया। When the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat? जब गेहूं किला हो गए, गेहूं तैयार हो गए, तो उसने पूछा कि गेहूं को कौन पीसेगा? Not I, said the duck. बतख ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the dog. कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। Very well then, said the little red hen. I will. So she ground the wheat. ठीक है फिर, छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा, मैं करूंगी, और उसने उस गेहूं को पीसा। When the wheat ground into flour, she said, who will bake the bread? जब गेहूं पिस गए तो छोटी सुर्ख मुर्गी ने पूछा कि ब्रेड कौन सेकेगा? Not I, said the duck. बतख ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the cat. बिल्ली ने कहा, मैं नहीं। Not I, said the dog. कुत्ते ने कहा, मैं नहीं। Very well then, said the little red hen. I will. And she baked a lovely loaf of bread. ठीक है फिर, छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा, मैं करूंगी, और उसने बहुत ही मजेदार ब्रेड तैयार किया। Then she said, who will eat the bread? फिर उसने कहा कि ये ब्रेड कौन खाएगा? Oh, I will, said the duck. बतख ने कहा, अरे वाह, मैं खाऊंगी। Oh, I will, said the cat. बिल्ली ने कहा, अरे वाह, मैं खाऊंगी। Oh, I will, said the dog. कुत्ते ने कहा, अरे वाह, मैं खाऊंगा। Oh no, you won't, said the little red hen. I will. छोटी सुर्ख मुर्गी ने कहा,
अरे नहीं, आप नहीं खा सकते, मैं खाऊंगी। And she called her chicks and they all ate up the lovely loaf of bread. और उसने अपने चूजों को बुलाया और उन्होंने सब ने मिलकर वो मज़ेदार ब्रेड खा लिए। वोकैबुलरी अल्फाज मानी। फार्म यानी खेत, अ फ्यू यानी कुछ, फाउंड यानी पाया, ग्रेन्स यानी अनाज, सो यानी बोया, वीट यानी गेहूँ, ग्रीव यानी उगा, थ्रेश यानी फटकना, ग्राउंड यानी पीसा, बेक यानी सेका, चिक्स यानी चूजे, फ्लोर यानी आटा। एक्टिविटी नंबर 2, नंबर द पिक्चर टू पुट them in the proper order. Try to write a sentence about each. ज़ैल की तस्वीरों को सही तरतीब में लगाने के लिए उन्हें नंबर दीजिए। हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए तरतीब लगाते हैं। सेंटेंसेस। नंबर 1, द लिटिल रेड hen sowed the wheat. Number 2, she cut the wheat. Number 3, she threshed the wheat. Number 4, she ground the wheat. Number 5, she baked a lovely loaf of bread. Number 6, she and her chicks all ate up the lovely loaf of bread.